तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और आप राज्यकर्मी शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे नया छुट्टी जो दिशा निर्देश होता है वो यहाँ पे जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें CL, SL, EL, साथ ही साथ मातृत्व अवकाश और अन्य प्रकार के जो अवकाश है उनका स्वीकृति किस प्रकार से होगा, कितने दिनों तक आप अवकाश ले सकते हैं, सारा कुछ जो है यहाँ पे फिर से आज 2/6/2025 के डेट में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका पत्रांक है 1444। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग जो ये पत्र देख रहे हैं इसके प्रेषक है अमित कुमार पुष्पक, जो कि सरकार के उप सचिव है। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा है। विषय है राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर, यानी कि नियोजित शिक्षकों को छोड़कर के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि नियोजित शिक्षक को इससे लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित के तहत विद्यालय अध्यापक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधान अध्यापक का नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है, किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एक रूपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे कि उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृति कराने में कठिनाई का सामना हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला जो अवकाश है वो है आकस्मिक अवकाश और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन तक यहाँ पे मिलेगा और एक साथ सार्वजनिक अवकाश सहित 12 दिन तक आप उसमें ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है मंडे से प्रारंभ किए, उसके बाद फिर जो है 10 दिनों तक लेगी, तो बीच में एक संडे आएगा, वो भी आपका CL में ऐड हो जाएगा, वो यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है। और यहाँ पे इसमें किसको किसको मिलेगा, तो सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक मामले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसका स्वीकृति दे देंगे। आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस निर्णय लिया जाएगा कि आवेदन स्वीकृत होगा कि अस्वीकृत होगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है विशेष आकस्मिक अवकाश, जो कि महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में 2 लगातार दिन अनुमान्य है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृति नहीं की जा सकती, यानी कि SL CL दोनों अगर मिला करके यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो 12 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा। और प्रत्येक महीना में 2 दिन आप किसी भी दिन ले सकते हैं, भले ही आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई हो या फिर जो है आप मातृत्व अवकाश में हो या फिर जो है आप गर्भवती हो, तो सभी जगह जो है आप यहाँ पे इस SL को ले सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में इसको प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे और प्रधानाध्यापक का जो है यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसका स्वीकृति दी जाएगी। वहीं अगर बात करेगा तो आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही इस पर निर्णय लेना होगा, यानी कि उसी दिन बता देना होगा कि आवेदन स्वीकृत है या अस्वीकृत है। आगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो है पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 1/12/2025 परिपत्र संख्या 9889 का जिक्र किया गया है, जिसमें 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व या प्रसव अवकाश दे होगा। इसमें यहाँ पर एक अच्छा चीज़ ये कर दिया गया है कि इसको 7 दिन के अंदर में स्वीकृति हो या अस्वीकृति पर निर्णय ले लिया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे कर्मियों का वेतन यहाँ पे नहीं रुकेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले जितने भी मातृत्व अवकाश लेते थे, जितने भी महिला शिक्षिकाएं, उन सभी का वेतन को रोक दिया जाता था और मासिक मातृत्व अवकाश से लौटने के पश्चात फिर जो है उस पर जो है निर्णय लिया जाता था और उसके बाद फिर जो है एरियर के तौर पर जो है पैसा दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो पैसा जो है छुट्टी में रहते हुए भी प्रत्येक माह में उनको मिलता रहेगा।
शिशु देखभाल अवकाश, यह जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार सेवा संहिता के नियम 2020 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 98/89 दिनांक 1/12/2015 के आलोक में अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारी को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा बीमारी के दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिन की शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। अगर कोई टुकड़े टुकड़े में शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती है तो एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 7 कार्य दिवस के अंदर में जो है इसमें स्वीकृति दी जाएगी। अवकाश स्वीकृत करा करके अवकाश अवधि में रहने पर ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रुके प्रति माह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। ये अच्छा चीज़ है। यहाँ पर महिला शिक्षिकाओं के लिए लगातार 2 वर्षों तक ले सकते हैं, या फिर जो है अगर 730 दिन आपको पूरे सेवा अवधि में आपको यहाँ पे लिया जा सकता है, और इसको जो है आप 1 साल में 3 बार यूज कर सकते हैं। पितृत्व अवकाश यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह पुरुष शिक्षकों के लिए है, जिसमें यहाँ पर 7 दिनों पर निर्णय जो है शिक्षा विभाग को लेना होगा, और यहाँ पे जो है इसमें किसी भी तरीके का वेतन जो है यहाँ पे नहीं रुकेगा, उनका वेतन चालू रहेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के आलोक में छुट्टी लगा के अधिकतम 300 दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा। उपार्जित अवकाश की गणना विश्राम अवकाशी विभाग के परिपक्ष में की जाएगी। ये यहाँ पर 300 दिन आपका बचा हुआ रहना चाहिए आपके सर्विस आवर में, बाकी आप जो है ले सकते हैं यहाँ पर। और प्रत्येक साल की अगर बात करिएगा तो यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल 11 EL मिलता है, और आने वाले समय में इसको बढ़ा करके 33 करने की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें भी वेतन नहीं रोका जाएगा, बल्कि वेतन जो है प्रति माह नियमित रूप से इसको जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मिलता रहेगा। और यह अवकाश जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। आधे वेतन पर छुट्टी यानी कि हाफ डे लीव की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर या निजी काम के लिए एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है, और यह तब भी लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए। यह छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम पदाधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पर अगर बात करिएगा तो इनके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। और अवकाश में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश के लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रुके हुए यहाँ पे होता रहेगा। उसके बाद रूपांतरित छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 234/48 के तहत पूरे सेवा काल में 180 दिनों तक दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर अगर अर्थात आधे दिन वेतन पर 360 दिनों के लिए है यहाँ पे दिया जा सकता है। इसके लिए भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से यहाँ पे जो है उनके पास आवेदन पत्र देना होगा, और वहाँ पे से जो है आपका आवेदन पत्र स्वीकृत होगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अब सारा कुछ जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर जो है आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। असाधारण छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 180, 236 एवं 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन आदि दे नहीं होगा। इसमें किसी तरह का कोई भी आपको वेतन असाधारण अवकाश में नहीं मिलेगा। अदेय छुट्टी तो बिहार सेवा संहिता के नियम 235 के तहत यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जाएगी। यह छुट्टी समूचे सेवा काल में 180 दिनों तक दी जाएगी। जो आधे वेतन पर छुट्टी के बाद में उपार्जित करेंगे उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी। और इसके लिए 7 दिन का जो है यहाँ पर 7 दिन के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्णय लेना होगा, और उनका वेतन नहीं रुकेगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स में था। इसमें और भी चीज़ें हैं। उपर्युक्त सभी संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालयाध्यापक को विद्यालय में योगदान की तिथि से नियमानुसार देय होगी। विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे सभी मामले में अवकाश में जाने के पूर्व अवकाश हेतु आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जाएगा। यदि किसी तरह की अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी तो वह भी ई शिक्षा कोष के माध्यम से लिया जाएगा। जब तक अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया है तो ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है, तब तक ऑफलाइन मोड में आवेदन पर विचार किया जाएगा। दिनांक 23/6/2025 के पश्चात ऑफलाइन मोड में अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब सारा कुछ 23 यानी गर्मी छुट्टी के बाद सारा कुछ जो है ऑनलाइन यहाँ पे छुट्टी आप लोग को मिलेगा। अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के रूप में बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा। अवकाश की स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात में यह देखा जाएगा कि ऐसे किसी अवकाश की स्वीकृति से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित न हो। सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर अग्रसारित किया जाएगा। यदि अग्रसारण का निर्णय नहीं लिया जाता तो ऐसे कारणों का उल्लेख किया जाएगा, अन्यथा 3 दिनों के बाद आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी की स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। यदि पृष्ठ 1 से 4 की तालिका के कॉलम नंबर 3 में अंकित अवधि में छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत निर्णय निर्धारित समय से नहीं लिया जाता है तो समय पर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करने वाले पदाधिकारी पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऊपर वर्णित अवकाश हेतु प्रक्रियाओं का निर्देश बताया गया है। यहाँ पे तीसरा नंबर की अगर बात करिएगा तो तीसरा नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं मातृत्व अवकाश है और इसको लेकर के यहाँ पे विशेष जोर दिया गया है। और एसीएस सर ने भी पहले बताया था कि इस पर जो है सरकार गंभीर रूप से निर्णय लेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1444 ज्ञापांक है 2/6/2025 यानी कि आज के डेट में यह जारी किया गया पत्र है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।